टुडे टॉपिक इज ट्रांसफर एंड पुलिंग ऑफ रिस्क। अपन ये पढ़ चुके हैं कि रिस्क क्या होती है, इंश्योरेंस के कॉन्टेक्स्ट में रिस्क कितने तरीके की होती है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं ट्रांसफर एंड पुलिंग ऑफ रिस्क। सो नाउ वी स्टार्ट विद द ट्रांसफर ऑफ रिस्क. Before we understand what is transfer of risk, we must know what is the meaning of word transfer. The meaning of transfer is to move from one place to another, to convey the property to another or transfer any right, power, money, shares, liability और assets. ट्रांसफर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना. आप लोग न्यूज़पेपर में सुनते हो कि इस कलेक्टर की ट्रांसफर जयपुर से जोधपुर कर दी गई. गवर्नमेंट ऑफिसेज में क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉय है उनकी ट्रांसफर एक प्लेस से दूसरी जगह की जाती है. तो ट्रांसफर का मतलब होता है मूविंग टू अदर प्लेस. When we talk of liabilities, one become much alert as everyone is eager to transfer the liability to someone else, particularly a financial liability. It may a debt due to bank, other liability of health services, liability of accidental event, otherwise. Every type of liability is considered as a risk. एक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक पर्सन है, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, उसके पेरेंट्स है, मतलब उसके पूरे घर की जिम्मेदारी जो है, रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, पूरी फाइनेंशियल लाइबिलिटी उसी पर्सन के ऊपर है. अचानक से अगर उसकी डेथ हो जाए तो अब उसकी वो लाइबिलिटी कौन बेयर करेगा. अब हम इसको दूसरे सेंस में देखें तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी उसके लिए क्या, एक तरीके की रिस्क, कि अगर उसको कुछ हो गया तो पीछे एक तरीके की रिस्क है, जोखिम है कि उसके घर वालों को कौन संभालेगा. तो यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग की हमेशा मेंटेलिटी रहती है कि हमारी जो भी रिस्क है हम उसे कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर कर दे, हमारे बदले में कोई दूसरा पर्सन हमारे रिस्क को बियर कर ले. तो वो क्या कहलाता है, बेसिकली ट्रांसफर ऑफ रिस्क, कि हम हमारा लॉस, हमारे रिस्क, हमारी लाइबिलिटी दूसरों को क्या करना चाह रहे हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं. The insurance is a form of risk management. It is primarily used to transfer risk of loss in exchange for payment of certain amount known as a premium. The insurer company is engaged in the business of selling the insurance, willing to accept the risk. The person desire of purchasing the insurer, willing to transfer the risk. बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी एक वो कंपनी है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है लोगों से रिस्क को लेना, लोगों की रिस्क को खुद की तरफ ट्रांसफर करना. वो लोगों की रिस्क को बियर करती है बट उसके बदले में उनसे कुछ अमाउंट लेती है, उन अमाउंट को कहा जाता है प्रीमियम. फॉर एग्जाम्पल, अगर फायर लगने के, आग लगने के चांसेस है जिसके कारण मेरे वेयर हाउस में, ऑफिस में रखा हुआ गुड्स खराब हो सकता है, ये मेरे लिए क्या, एक तरीके की रिस्क. और मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता हूँ और उसको ये कहता हूँ कि मेरे ऑफिस में आग लगने के चांसेस रहते हैं, तो मेरे गुड्स लॉस्ट होने के चांसेस है, खराब होने के चांसेस है और मुझे फाइनेंशियल लॉस हो सकता है. तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें कुछ प्रीमियम दीजिए, आपकी ये रिस्क हमारी, अगर आग लगती है, कुछ भी लॉस होता है तो वो लॉस हम बियर करेंगे. तो ये क्या है, एक तरीके का ट्रांसफर ऑफ रिस्क, के उस बिजनेसमैन ने अपनी रिस्क किसको ट्रांसफर कर दी, इंश्योरेंस कंपनी को, सिर्फ प्रीमियम के बदले में. द रिस्क that an individual or an entity is not willing to bear is preferred to be transferred to another entity. In brief, it is called insurance. जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि जो भी इंडिविजुअल पर्सन, बिजनेसमैन जो खुद रिस्क बियर नहीं करना चाहता है, वो अपनी रिस्क किसी दूसरे को ट्रांसफर करना चाहता है, तो उसके लिए जो मेथड फॉलो किया जाता है वो क्या है, इंश्योरेंस. इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट ऑफ एन एग्रीड अमाउंट से प्रीमियम, insurer agree to indemnify insured for the loss that result from specified event. इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि कस्टमर से प्रीमियम लेती है और उस प्रीमियम के बदले में ये प्रॉमिस करती है कि अगर आपके साथ में ये स्पेसिफिक इवेंट हैपन होता है, आग लगती है, आपका एक्सीडेंट होता है, आपकी डेथ होती है, तो उसके कारण जो भी लॉस होगा वो लॉस हम बियर करेंगे. इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसफर ऑफ रिस्क. ऑफ रिस्क का मतलब सीधा सा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क या कंट्रीब्यूशन इनटू रिस्क. जब एक इंश्योरेंस कंपनी इंडिविजुअल लेवल पे रिस्क को बियर करने में एबल नहीं है तो वो क्या करती है, दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को खुद के साथ में मिला लेती है और उस रिस्क को वो
3, 4, 5, 6 जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी आपस में मिली है वो सब मिलके उस इंश्योरेबल अमाउंट को लॉस को बियर करेंगे। वो क्या कहलाता है? पुलिंग ऑफ रिस्क। एक सीधा सा एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन अगर 100 करोड़ का इंश्योरेंस लेने जाता है तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी देने से पहले सोचेगी कि अगर यार कल सच में इसको कुछ हो गया तो हम 100 करोड़ रुपए लेके कहाँ से आएंगे। तो वहां पे इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? दूसरी कंपनियों को खुद के साथ में मिला लेती है, दूसरी कंपनियों को पार्टनर बना लेती है और वो पार्टनर बन के क्या करते हैं? 100 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस जो है उसको लॉस को बियर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 इंश्योरेंस कंपनी मिलके इस इंश्योरेंस को लेती है तो हर कंपनी को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 20-20 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। वो क्या कहलाता है? पुलिंग ऑफ रिस्क। इन इंश्योरेंस द टर्म रिस्क पुलिंग रेफर्स टू द स्प्रेडिंग ऑफ फाइनेंशियल रिस्क इवनली अमॉन्ग अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटर टू अ प्रोग्राम. Insurance is a transference of risk from individual or corporation who cannot bear a possible unplanned financial risk to the capital market, which can bear them easily at least in theory. One definition of risk pooling could be a group formed by insurance company to provide a grouping coverage by sharing cost and potential exposure. Risk pooling helps insurance companies offer coverage to both high and low risk customers. They also lessen the risk borne by any single insurance company by spreading it among many. तो पुलिंग ऑफ रिस्क का मतलब होता है कि आपके जो भी इंश्योरेंस के रिस्क है उसको एक कंपनी इंश्योरेंस कंपनी बियर ना करके अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी में क्या कर देती है? स्प्रेड कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। वो क्या कहलाता है? आपका पुलिंग ऑफ रिस्क।